जय मसीह की, हर शय मसीह की। क्या हाल है? खुदावंद आपको बरकत दे। खुदा बाप बेटे और कुदस के नाम से आपके लिए, आपके ख़ानदान के लिए, कारोबार के लिए भी, बच्चों के लिए, इब्राहिम इसहाक और यकूब की सारी बरकतें आपके लिए और अपने लिए और अपनी इस खिदमत के लिए मैं चाहती हूँ जो हमारे साथ खुदा के इस कलाम को आगे लेके जा रहे हैं। खुदा उनको बरकत दे और इसी तरह इस वीडियो को शेयर करते जाए। इससे पहले कि मैं कलाम से आज बहुत ही प्यारा मैसेज है उसको हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे। हमारा रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, क्योंकि हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में बहुत ही हलचल मची हुई है। खुदा यीशु मसीह के आने की निशानियां हैं। हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे मुकाशवा 19 चैप्टर। आप पूरा चैप्टर अपने मन पे पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम छोटी सी छोटी वीडियो बनाई जाए। लेकिन खुदा का कलाम जो है वो समंदर से गहरा कलाम है। इसको जितना भी बताया जाए उतना ही कम है। लेकिन आज के दौर में इतना कहाँ लोगों के पास टाइम है। लोग पता नहीं क्या से क्या। खैर, तो हम पढ़ेंगे मुकाशवा 19 चैप्टर। उसकी हम 5 आज से थोड़ी सी आयतें पढ़ेंगे। बर्रे की शादी की दावत। क्या आप बर्रे की शादी की दावत में जाने वाले हैं? देखा जाए तो अगर दुनिया में शादी में किसी को दावत मिलती है तो वो कितनी तैयारी करता है, कपड़े, जूते, मेहंदी, चूड़ियाँ और पता नहीं क्या कुछ। तो क्या हम वाकई जो बर्रा है, वाकई जो दूल्हा है, खुदा यीशु मसीह को दूल्हा कहा गया और कलीसिया को दुल्हन कहा गया है, क्या हम तैयार हैं? अगर नहीं तैयार तो हमें तैयार खुद सबसे पहले होना है और दूसरों को भी दावत देनी है कि तैयारी करो, तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक है। तो हम पढ़ेंगे। और तख्त ये है जी मुकाशवा 19 चैप्टर, उसकी 5वीं आयत से है। लिखा है, और तख्त में से ये आवाज़ निकली कि ए उससे डरने वाले बंदे, हमें खुदा से डरना है। और हमारा खुदा डराने वाला खुदा नहीं है, वो तो मोहब्बत से भरा हुआ खुदा है। लेकिन कलाम में लिखा है कि खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। तो लिखा है कि खुदा से डरने वाले बंदो, ख्वाह छोटे हो ख्वाह बड़े, तुम सब हमारे खुदावंद की हम्द करो। ख्वाह बड़े क्या छोटे, सब हमारे खुदा की हम्द करो। वो जो आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है, एक ही खुदा है, जो अल्फ़ा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा है, जो ज़िंदा है, जिसने मौत पर फतेह पाई है और जो बहुत जल्द आने वाला है। पूरी दुनिया उसको जानती है और मानती है। जैसे कलाम में लिखा है वैसे नहीं मानती। अगर नहीं मानती, उसकी उनकी अपनी मर्ज़ी है, वो खुदा जाने या वो जाने। खैर, फिर मैंने बड़ी जमात की सी आवाज़ और ज़ोर के पानी की सी आवाज़ और सख्त गरजों की सी आवाज़ सुनी कि हालेलुया, आमेन। खुदावंद की तारीफ हो। हालेलुया, इसलिए कि खुदावंद हमारा खुदा कादर मुतलिक, हालेलुया, हमारा खुदावंद जो है क्या है? कादर मुतलिक हो और बादशाही करता है। बादशाही कौन कर सकता है? जो बादशाह होता है वो बादशाही करता है। अगर देखा जाए इस दुनिया में जो बादशाह होता है वही बादशाही कर सकता है ना, जिसको खुदा की तरफ से बादशाही मिले। और जो बादशाहों का बादशाह है, एक ही बादशाह। दुनिया के बादशाह तो ये थोड़ी देर के लिए हैं, जो हमेशा का बादशाह है वो यीशु बादशाह, उसको कहा गया है बादशाहों का बादशाह। बादशाही करता है। आओ हम खुशी मनाएं, आमेन। हमने खुशी मनानी है क्योंकि हम खुदा के जो बादशाह उसके बेटे बेटियां, हम शहजादे शहजादियां हैं, हमें खुशी करनी है। हालेलुया। आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हो और उसकी तमजीद करें। किसकी? उसकी तमजीद करनी, किसी पीर फकीर दी या किसी मंदिर मज़ार कब्र पर जाकर नहीं तमजीद करनी। उसकी हमने तमजीद करनी है जो वाकई तमजीद के लायक है। इसलिए कि बर्रे की शादी आ पहुंची है। जी हाँ, बर्रे की शादी आ पहुंची है। ये कोई, हाँ भाई, ये दुनियावी शादी, जिस्मानी शादी की बात नहीं हो रही, पत्थर हूरों वाली बात नहीं हो रही भाई। ये आसमान का जो खुदा है, जो कलाम मुजस्सम हुआ, हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का। तो वो फिर से
क्यों खुदा यीशु मसीह आए थे इस दुनिया में? आए, कुर्बानी उन्होंने दी, उनका खून जो है वो हमें हमारे पापों को क्षमा करता है। यीशु के लहू में शिफ़ा है, यीशु के लहू में जो है उसने कुर्बानी दी आपके लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए कुर्बानी हो चुकी है। हम खुदा का शुक्र करते हैं, और वो जिस काम के लिए आए उन्होंने कुर्बानी दी, वो मर गया, दफन हुआ और तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, वो जिंदा है, उसकी कब्र खाली। बाकी सारे नबी पैगंबर जो है वो कब्रों के अंदर है, फ़कत एक कब्र है जो मेरे मसीहा की है, वो खाली है, क्योंकि उसने मौत पर फतेह पाई। उसने कहा ए मौत तेरा ढंग का है। वो जिंदा है, आसमान पर है और वापस आने वाला है। क्यों? हमें लेने के लिए, आपको लेने के लिए। अगर आप तैयार हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आप हिंदू हैं, सरदार, मुसलमान, क्रिश्चियन है, अगर आप उसको शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं तो आप भी उसके साथ जा सकते हैं, आपके लिए भी दावत है। आमीन। और आओ हम खुशी करें, नहायत शादमान हों और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची। आमीन। और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। बीवी ये कोई जिस्मानी गलत मत लोग समझें कि वहाँ बदतर हूरें मिलेंगी, नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ कोई ब्याह शादी ना होगा, कि उसकी दुल्हन कलीसिया को, चर्च के लोगों को, जो उसके मानने वाले हैं, इतना यानी एक प्यार का यानी वो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे दुल्हन अपने दूल्हे के लिए तैयार होती है। अगर देखा जाए दुनियावी तो कैसे जो है दुल्हन अच्छे से अच्छा, गरीब भी कोई दुल्हन हो फिर भी वो कहती है अच्छे से अच्छा कपड़ा, 10,000 और पता नहीं कितने हज़ारों लोग जो है पैसों से वो कपड़े लेते हैं कि दुल्हन अच्छी होनी चाहिए। तो क्या इस दुनिया की दुल्हन के लिए हम इतनी तैयारी करते हैं, तो असली रूहानी दुल्हन की बात हो रही है, उसके लिए हमने क्यों नहीं, ना सिर्फ कपड़े पहनने हैं, बाहर के कपड़े नहीं, रूहानी लिबास पहनना है हमने। तो फिर वो हमें हमारे अंदर जो है वो कलीसिया वो चाहता है, वो दुल्हन चाहता है जिसके अंदर कोई झुर्री या धब्बा या दाग ना हो। तो हमें खुदा से मांगना है और खुदा से कहना है कि खुदा हमें तैयार कर, ताकि हम वाकई जब तू आए तो हम शर्मिंदा ना हो, बल्कि उड़ कर तेरा इस्तकबाल करें। आमीन। हालेलुया। बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया और उसको चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुक़द्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद हैं। यहाँ पे अब बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि जो मैंने अभी लिबास का कहा है कि वो रास्तबाजी के काम है। क्या हम रास्तबाजी के काम कर रहे हैं? कंप्लीट तो कोई भी इंसान नहीं है सिवाय खुदा के। खुदा यीशु ने कहा कि कोई भी नेक नहीं, एक भी नहीं। तो लेकिन हमें कोशिश करनी है कि खुदा हमें दुआ में ठहरना है, रोज़े में ठहरना, दुआ करनी है, कलाम को पढ़ना है कि खुदा ऐसा ना हो कि हम शर्मिंदा हों जब तू आए। हमें वो कलाम की बात हमें याद आनी चाहिए। 10 कुँवारियों की कहानी, ऐसा ना हो सुस्त कुँवारियाँ बन जाए। हमें होशियार कुँवारियाँ और तंदुरुस्त कुँवारी रहना है, ताकि हम जब हमारा दूल्हा आए तो हमें साथ लेकर जाए। आमीन। और उसने मुझसे कहा लिख। जी हाँ, ये मुकाशवा जो मुक़द्दस आरिफ को जो मुकाशवा जिनके ऊपर भेद खुला है, तो उनको जो है फरिश्ता बता रहा है कि ये लिख, और उन्होंने लिखा खुदा पाक रूह की मदद से। और उसने मुझसे कहा लिख, मुबारक हैं वो जो बर्रे की शादी की ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा ये बातें सच्ची बातें हैं। आमीन। हालेलुया। ये बातें सच्ची बातें हैं, मेरी बातें या किसी पादरी की बात या किसी और जो बड़ा है उसकी बातें नहीं। हमने इस पर जो है गौर करना है कि खुदा के कलाम की बातें हैं। इब्लीस जो है वो किसी के अंदर भी जो है आ सकता है। कलाम में लिखा है कि अगर कोई आसमान से फरिश्ता भी आकर तुम्हें खुदा यीशु मसीह के बारे में गलत तालीम दे कि वो खुदा का बेटा नहीं, तो हमने उसका कहना नहीं मानना। हालेलुया। और मैं उसे सजदा करने के लिए उसके पाँव पर गिरा। हाँ जी। वो जो मुक़द्दस
यूहन्ना आरफ थे, जब वो ये सुन रहे थे तो ज़ाहिर इंसान होते हुए वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वो कहते कि मैं जो है वो उस जो बता रहा था फरिश्ता, तो उसके पाँव पर गिरा। और आगे क्या लिखा है, उसके पाँव पर गिरा, उसने मुझे कहा खबरदार। आमीन। क्या ही बात है, उस फरिश्ते को भी सलाम हम करते हैं। हो सकता अगर वो ज़ाहिर है वो तो उनको तो पता ही नहीं था, तो वो फरिश्ता भी कह सकता हाँ मैंने सजदा कर लिया, मैं ही खुदा हूँ। तो देखें कैसे उस ईमानदार फरिश्ता है। और लिखा है उसने मुझसे कहा खबरदार ऐसा ना कर, मैं भी तेरा और तेरे उन भाइयों का हम खिदमत हूँ जो यसु की गवाही देने पर कायम हैं। खुदा ही को सजदा कर। आमीन। हमें खुदा को सजदा करना है जो आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है। सबसे पहले तो ये देखना है कि खुदा कौन है। इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था। यही इब्तदा में खुदा के साथ था। अभी तक लोगों को ये पता नहीं है कि खुदा कौन है। हमें लोगों को बताना है जो लिखा हुआ है। मेरी बातों के अंदर वजन नहीं है, या कोई पादरी अगर मन गढ़ंत कहानी बता रहे हैं। मैं पादरियों के खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं पादरी हूँ, मैं खुदा की बेटी हूँ। जो लिखा हुआ है हमने उस पर गौर करना है। फ़र्ज़ किया अगर कोई पादरी बता रहा है या मैं ही बता रही हूँ, तो आप मुझे ना सुने, आप अपनी किताब को खोलें, अपने आपके पास जो बाइबल मुकद्दस है उसको खोलें, खुद पढ़ें कि वाकई हो सकता है मैं इंसान हूँ, मुझसे कोई गलती हो सकती है, लेकिन आप खुद पढ़ें कि वाकई ही ऐसा लिखा हुआ है। और मेरी बात ना माने, किसी पादरी की बात ना माने, जो लिखा हुआ है उस पर हमने बात करनी है और उसी को मानना है जो लिखा हुआ है और अमल करने की कोशिश करनी। हालेलुया। लिखा है वो कहते हैं कि खबरदार मैनू ना सजदा कर, मैं तेरा और तेरे उन भाइयों का हम खिदमत हूँ जो यस्सु की गवाही देने पर कायम है। आमीन। वो कहता मैं भी ओदी ओनू ही सजदा करना वा और मैं उसकी गवाही देता हूँ कि वही खुदा का कदूस है, क्योंकि यस्सु की गवाही नबूवत की रूह है। हालेलुया। तो ये बहुत ही प्यारी बात फरिश्ते ने कह दिया कि भाई मैनू ना सजदा कर, मैं तो आप ही ओदा यानी नौकर हाँ, खिदमत गुजार हाँ। वो जैसे मुझे कहता है मैं आगे मैसेज दे देता। तो हमें भी ऐसा करना है, ईमानदारी से जो लिखा हुआ है उस पर हमने लोगों को बताना है, ताकि सारा जलाल उसके बेटे को मिले, क्योंकि वो जलाल का बादशाह है। हालेलुया। वो जो बादशाह का बादशाह, बहुत ही प्यारा मैसेज इसमें जो है मैंने सीखा है कि वाकई ही हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि खुदा यीशु मसीह आने वाले हैं, दूल्हा आने वाला है। कि आप दुल्हन है, अगर दुल्हन है तो तैयार हो जाइए, अगर नहीं तो आज का दिन है। आपको खुदा जो है खुदा की आवाज़ सुने, खुदा पाक रूह की आवाज़ सुने। लिखा है कि आज का दिन है, अगर आज आप खुदा की आवाज़ सुनते अपने दिल को सख्त मत कीजिए। कल हम नहीं जानते, हो सकता है मैं ना हूँ, हो सकता है आप ना हूँ। और इससे पहले कि की कहते ने कब्र च इंसान चला जाए, तौबा की ज़रूरत है। इससे पहले कि सूरज गरूब हो जाए, तौबा की ज़रूरत है। हर रात के बाद दिन आता है, सूरज चढ़ता है, लेकिन आप और मैं आज हम समझे कि ये हमारा आखिरी दिन है। और लिखा भी है कि खुदा हमें दिन अपनी ज़िंदगी के दिन गिनने सिखा। आज के कलाम के वसीला से खुदा मुझे और आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। मैंने पढ़ा है मुकाशफा 19 चैप्टर उसकी 5 आयत से थोड़ी सी आयात मैंने तलावत की है, जैसे खुदा पाक रूह ने मुझे गाइड किया है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और जो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा पूरी दुनिया में भेजें, ताकि खुदा का वो कलाम पूरा हो, वो बात पूरी हो कि जाओ पूरी दुनिया में जाकर अंजील की मुनादी करो। और इनको ये जो सुन रहे हैं इनको बाप और बेटा रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। अगर वाकई आप मसीह हैं, अगर वाकई आपने मसीह को पहन लिया, अगर आप वाकई यीशु के सच्चे सिपाही हैं, तो आपने ये काम करना है। और ऐसा ही है, ये खुदा का हुक्म है। बाकी खुदा बेहतर जानता है दिलों के राज, वो जानता है। खुदा आपको बरकत दे। खुदा बाप बेटा रूह कुदस के नाम से आमीन।